उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, गुरु महाराज के द्वारा रचित सत्संग योग महान ग्रंथ से हम लोग प्रतिदिन सत्संग योग भाग 1 से क्रम से वेद मंत्रों को, उपनिषदों के श्लोकों को अर्थ सहित भावात्मक संक्षिप्त व्याख्या को सुनते हैं। इसी संदर्भ में आइए हम लोग सत्संग योग के वेद मंत्रों में चौथा मंत्र, जो आप लोग सब इनसे परिचित हैं, आइए श्रवण करते हैं। ओम सायुजत उरुगायस्य ज्योतिम्बृता क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। सारांश, इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता है, वह तो इंद्रियातीत है। हां, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र, सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। अब इसको और गहराई से हम लोग विचार करें। सत्संग क्या है? विचार का मंच है। सदा विचारी तस्मात् जगत जीव परात्मनः, जीव भावा जगत भावा आत्मैव शिष्यते। सत्संग क्या है? विचार करने की जगह है। किस पर विचार? ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, आत्मा क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर किसे कहते हैं, दुनिया बनाने वाला मालिक कौन है। तो इस प्रकार से आज यह मंत्र हम लोगों को वेद भगवान कह रहे हैं इस मंत्र के द्वारा कि हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को जानने के लिए यह हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंख, कान, नाक, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा तुम नहीं जान सकते हो। एकदम दो टूक बात कि नहीं जान सकते हो इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। यह आपको जानना है, हम लोगों को जानना है कि शरीर में इंद्रियां तो है, मन, बुद्धि आदि, लेकिन यह आत्मा इंद्रियों से अलग चीज है। हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, रसना है, कान, नाक, मन, बुद्धि आदि इंद्रियां अलग है, और इसमें रहने वाला यह आत्मा अलग है। और ये कौन है? इसका मालिक है। आप कहेंगे महाराज, इन इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते हैं? इन हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, जिह्वा, इन इंद्रियों से हम क्यों नहीं जान सकते हैं उस परमात्मा को, उस तत्व को? तो आप इसलिए नहीं जान सकते हैं क्योंकि इंद्रियों में वो शक्ति ही नहीं है।
इंद्रियों में शक्ति ही नहीं है। इंद्रियों में फिर कहेंगे इंद्रियां जो ये हाथ पैर जो काम कर रहा है, हाथ से हम काम करते हैं, मुंह से बोलते हैं, आंखें हमारी देख रही है, सब क्रिया हो रही है। फिर इन हाथों से, इन पैरों से, इन आंखों से फिर उनका दर्शन हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कहा ये जो हाथ पैर तुम्हारे जो काम कर रहे हैं, ये इंद्रियां, इसमें वही चेतन की धार है। सभी इंद्रियों में, याद रखना, सभी इंद्रियों में परमात्मा की चेतन धार इंद्रियों में है, इसीलिए ये इंद्रियां काम करती है, नहीं तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगी। उदाहरण के लिए आप देखिए, शास्त्रों में है जागृत अवस्था में वह चेतन धार इंद्रियों के घाटों में रहती है। जागृत, अभी हम लोग जगे हुए हैं, जगे हुए अवस्था में वह परमात्मा की चेतन धार, वह शक्ति कहाँ है? अभी इंद्रियों के घाटों में है। आंखों में वह धार है, कानों में है, जिह्वा में है, हाथों में है, पैरों में है, गुदा में है, लिंग में है, रसना में है। इसीलिए ये सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। और जागृत अवस्था में है, इसीलिए ये इंद्रियां काम करती है, क्योंकि इस अवस्था में वह चेतन धार सभी इंद्रियों में है, इसीलिए इंद्रियां पावरफुल है, काम कर रही है। जब आप बिछावन में चले जाइए और जागृत अवस्था से यह आत्मा जब स्वप्न अवस्था में चली जाती है, स्थान चेंज कर लेती है, जागृत अवस्था से स्थान को बदल लेने के बाद तो चेतन धार सब इंद्रियों से सिमट कर वो स्वप्न अवस्था में चली जाती है। वो चेतन की धार सिमट गई। अब जब आप स्वप्न में चले जाते हैं तब आपका पैर भी है, वो चलता है। जब आप स्वप्न में चले जाते हैं, पैर तो है, काम करता है पैर, हाथ भी है, निश्चेष्ट हाथ भी पड़ा हुआ है, ऐसे न हिले न डोले, हाथ काम करता है। आंखें भी है, अब देखने का काम छोड़ दिया आंखें। नासिका, नाक भी है, अब सुगंध, चाहे कोई खुशबू आ जाए कि बदबू आ जाए, सोए हुए व्यक्ति को कुछ लगता है, तो नाक तो है लेकिन अब नाक काम करना छोड़ दिया महाराज। मुंह भी है लेकिन अब मुंह बोलना छोड़ दिया है ना? सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों के घाटों से चेतन धार सिमट कर स्वप्न अवस्था में पहुंच गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंद्रियों में वह चेतन धार रहती है तब तक यह इंद्रियां काम करती है। जब चेतन धार इससे अलग हो जाती है तब ये इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, कोई काम इससे अब नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे बल्ब लटका है यहाँ पे आश्रम में, बल्ब है, पंखा है, और आप लोगों के घर में कूलर है, रेफ्रिजरेटर है ना? बहुत सारा विद्युत का साधन उपकरण आपके घर में है, सब लटक रहा है, बल्ब भी पंखा भी। लेकिन इसमें बिजली यदि नहीं आए तब बताइए, इसमें यदि बिजली नहीं आए तो बल्ब में प्रकाश होगा? पंखा हवा देगी? एसी से गर्म हवा अभी निकलेगी? कोई भी उपकरण काम करेगा? बोलिए। लटका रहेगा, बस नक्शा देखो, लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि उसमें बिजली गायब हो गई। अब जब बिजली आ जाती है तब सभी उपकरण, बल्ब प्रकाश देने लगता है, पंखा हवा देने लगती है ना, कूलर ठंडा देने लगता है। इसी प्रकार समझिए ये जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा लिंग रसना है ना, मन बुद्धि आदि जो भी इंद्रियां हैं, जब तक उस चेतन धार की शक्ति इसमें रहती है तभी आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, नासिका सूंघने का काम करती है,
रसना जिह्वा स्वाद लेने का काम करती है, हाथ पैर भी अपना अपना काम करते हैं। जैसे चेतन धार सिमट जाने के बाद सब इंद्रियां शिथिल। स्वप्न अवस्था से यह आत्मा यदि और गहराई में सुषुप्ति अवस्था में चला जाए, तब ये मन जो होता है ना, स्वप्न देखना भी छोड़ देता है। मन बुद्धि ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं यह भी सो जाती है, इससे भी शक्ति खत्म। तब कुछ सपना नहीं, कुछ भी नहीं। चोर आवे सामान ले जाए कि कोई आकर छुरा मार दे, पता चलता है उनको? नहीं चलता है, क्योंकि यह चेतन धार अब स्वप्न अवस्था से खिसक करके सुषुप्ति अवस्था में चलेगी। सुषुप्ति अवस्था से तुरीय अवस्था में जब यह चेतन धार पहुंच जाती है, धर चेतन धारा पिंड के पारा दशम द्वारे का। जब दशम द्वार को यह चेतन धार प्रवेश कर जाती है, तब साधक की समाधि लग जाती है। देखते हैं पुराने जमाने में, प्राचीन काल के इतिहासों में, ग्रंथों में, और खास करके अपने गुरु महाराज इस कली काल में निर्विकल्प समाधि लग जाती थी इनकी। मंच में पड़े पड़े समाधिस्थ हो जाते थे, सभी इंद्रियां निचेष्ट हो जाती थी और ये पहुंच जाते थे कहाँ? ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। इनके अंदर वो ब्रह्म प्रकाश हो जाता था, ब्रह्मनाद की अनुभूति होने लगती थी, वही शब्द खींच करके समाधि लगा देते थे। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि इस शरीर में इंद्रियां तो है, लेकिन चेतन आत्मा भी है। इसी की शक्ति से इंद्रियां काम करती है। इसलिए इंद्रियों में अपनी शक्ति नहीं है, इसीलिए इंद्रियां उस परमात्मा को नहीं जान सकती है। अभी उपनिषद वेद में हम लोगों ने सुना कि मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। यदि इन इंद्रियों से, हाथ से यदि परमात्मा को छूना चाहते हैं, तो कठोर उपनिषद अध्याय 1 बल्ली 3 में आप पढ़िए जाकर सत्संग योग में। यदि आप इन हाथों से परमात्मा को छूना चाहते हैं, तो परमात्मा के विषय में, उस परम तत्व के विषय में ऋषि ने कहा अस्पर्शम। क्या कहा? उसे छू नहीं सकते हो। इन कानों के द्वारा यदि तुम उसे सुनना चाहते हो, तो ऋषि कहते हैं अशब्दम, वो शब्दहीन है, क्या सुनोगे? यदि इन आंखों के द्वारा रूप देखना चाहते हो परमात्मा का, तो ऋषि कहते हैं अरूपम, रूपहीन है। जब रूप ही नहीं है तो ये आंख क्या देखेगी? शब्द ही नहीं है तो कान क्या सुनेगा? अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम और रसम। जिह्वा तो है लेकिन वह स्वादहीन है, गंधहीन है। नासिका तो है वो, लेकिन गंधहीन है, अगंधम। इसीलिए जब वो अशब्द है, अस्पर्श है, और रूप है, अवयम है, और रसम है, और गंधम है, तो यह इंद्रियां उसको कैसे जान सकती है? इसीलिए यह इंद्रियां उसे नहीं जान सकती है। इतना जानने के बाद भी कोई यदि इन्हीं इंद्रियों के द्वारा उनको जानने का प्रयास करता है कि हम परमात्मा को छू लेंगे, देख लेंगे इन्हीं आंखों से, तो क्या करते हैं? झूठ ही एक खेल करते हैं। खेल कौन खेलता है? बच्चा। गुरु महाराज ने भी कहा, अहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज ने कहा कि सार भक्ति करो, सार ज्ञान को समझो। यदि सार ज्ञान को बिना समझे तुम यदि भक्ति करोगे, परमात्मा का दर्शन चाहोगे, तो ये भक्ति श्रम निष्फल हो। ये केवल श्रम ही होगा, मेहनत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, लेकिन काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, अहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों का खेल छोड़ो कि इन इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को बाहर संसार में देख लेंगे,
ये बच्चों का खेल है, ये झूठा खेल है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आहो भक्त छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन, अभी अंतर धसु हो। गुरु महाराज ने भी कह दिया ये बच्चों का खेल है। बच्चा लोग खेलते थे, आप लोग भी जब बचपन में थे, हम भी बचपन में हम लोग खेला करते थे खेल। कौन सा खेल पता है? झूठा खेल। लेकिन खेलते समय सच्चा ही मालूम पड़ता था। सब बच्चे आपस में मिल जाते थे घर के आगे रोड में। उस समय हाईवे नहीं थी, उस समय क्या था, धूल मिट्टी वाला रोड, धूल ही धूल। तो सब बच्चे चले जाते थे रोड में, किनार में बैठकर मिट्टी है ना के बर्तन में वही मिट्टी को उठा करके दाल भात सब्जी मिठाई सब कुछ बच्चे लोग बनाते थे। भंडारा नहीं खेला है आपने? आप लोग ने भी खेला है बचपन में। मिट्टी के बर्तन, केला के वो पात है ना, और वही मिट्टी से भात भी बनाते थे है ना, दाल भी सब्जी भी मिठाई भी दही दूध सब। यही कुछ दिन पहले मैं यहाँ घूम रहा था तो एक बच्चा यही खेल रहा था, दाल भात सब्जी बना लिया। हमने कहा कि चाय पिलाओगे चाय? हमने मजाक किया, बोले हाँ हाँ चाय पिलाएंगे। कि मैंने कहा बनाओ, तो चाय बनाने के लिए गया तो उसके लिए उनको दूध चाहिए, तो मिट्टी ही डाल दिया उसमें, बर्तन में मिट्टी डाल दिया दूध। हम देख करके बड़े आनंदित हो। और हमने कहा पानी कहाँ डाला? तो गया दीवाल में, एक झूठा बर्तन ऐसे ले करके अब मुंह से जैसे धारा नहीं खोलते, बच्चा ऐसे करके धारा खोला, झूठा पानी भी लिया, अब मेरे सामने उस मिट्टी में डाला। तब एक कॉप लिया मिट्टी का, आजकल खिलौना भी निकला है उस प्रकार से, और उसी में लाके हमको दिया। तो हमने भी झूठा है ना, अब हम पिएंगे। तो देख करके बड़ा आनंद आया। तो बचपन में हम लोग भी खेले थे, भात दाल सब्जी घी पापड़ सब बना लिए। अब बैठ गए बच्चे भंडारा खाने के लिए, सब बच्चे बैठ गए। कुछ बच्चे परोसने भी लगे, अब पड़ोसाई हो रही है, भात दाल दाल सब्जी सब बांट दिया। अब बोला सदगुरु महाराज की जय, अब खाओ है ना। अब भंडारा शुरू, लेकिन खाता है किस प्रकार विचार तो करो। मुंह में थोड़ी घुसाता है, हाथ में वो झूठा दाल भात मिट्टी लेकर के यहीं ओठ से सटा करके फिर रख देता है। और सब भंडारा हो गया, हाथ धो करके सब बच्चा फिर अंत में क्या करता है, लात से अपने पैरों से सब दाल भात हंडी को सब फोड़ फाड़ करके धूल को धूल में मिला करके है ना, उछल कूद करते हुए घर चला जाता है। और रसोई घर में माँ की साड़ी पकड़कर बच्चा कहता है कि माँ मुझे जल्दी भोजन दो, भूख लगी है, जल्दी भोजन दो, भूख लगी है। बोले अभी तो भंडारा कर रहा था, मैंने देखा दाल भात सब बना था। बोले अरे माँ तो वो तो झूठा था, उससे पेट थोड़ी भरेगा, जल्दी भोजन दे। तो सज्जनों, ये बालक का खेल है। इसी प्रकार वेद के ऋषि कह रहे हैं कि हाथ पैर गुदा लिंग रसना, ये आंखें नाक कान मन बुद्धि, इन इंद्रियों के द्वारा यदि तुम उस अव्यक्त परमात्मा को, उस चैतन्य परमात्मा को, सृष्टिकर्ता जगत प्रसवकर्ता मालिक को तुम जानना चाहते हो, तो यह झूठा खेल समझो, इससे नहीं होगा, क्योंकि वह इंद्रियां अतीत है, कदापि नहीं हो सकता है। इतना याद रखना है। अब आप लोग कहेंगे, ये जो लोग जो दर्शन करने जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा, जो लोग जाते हैं दर्शन करने इन आंखों से, तो क्या वो दर्शन नहीं है? तो आप विचार करके देखना, आप कहीं भी जाओ लेकिन वहां प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, मूर्ति का दर्शन होगा। चाहे मूर्ति पत्थर की होगी, चाहे मिट्टी की होगी मूर्ति, या लोहे की होगी, है ना,
यही इन्हीं धातुओं से बनी हुई आपको मूर्ति मिलेगी। उस मूर्ति के दर्शन के बाद क्या आपको तृप्ति मिलती है? मुंह से कहते हैं कि हम तो गए थे इस बार केदारनाथ, भोलेनाथ का दर्शन करके आए। हम तो गए नेपाल काठमांडू, इस बार पशुपतिनाथ का दर्शन किए। सब बाल बच्चा मिलकर हम लोग दर्शन किए। लेकिन क्या वह दर्शन से आपको तृप्ति मिली? क्या आपने ईश्वर से बात भी किया? क्या परमात्मा ने एक बार आपको पूछा भी कि घर में क्या समस्या है? नहीं। वो जितना भी दर्शन हुआ मूर्तियों का दर्शन हुआ। आपके हाल चाल नहीं पूछे गए। मैं झूठ बोलता हूं तो आप ही बताओ, संतुष्टि मिली? यदि आप जाते वहां पर और वह परमात्मा निकल करके आपसे बात करते और पूछते कि क्या क्या समस्या है, और ऐसे कर देते छू मंत्र, सब समस्या खत्म हो जाती, तब लोग दर्शन के लिए कितना लोग जाते। तो दर्शन तो हुआ, लेकिन मूर्तियों का दर्शन हुआ। लेकिन ईश्वर कहाँ है? उन मूर्तियों में है। मूर्ति ईश्वर नहीं, मूर्ति में वो भावनात्मक दर्शन हुआ। वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष दर्शन होता तो आपके सारे काम बन जाते। तो वह दर्शन करना भी क्या है? मूर्तियों का दर्शन है। सगुण ब्रह्म जब धरती पर आए थे मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में, उसी की प्रतिमा है। सगुण ब्रह्म की क्या है? प्रतिमा है। ईश्वर का दर्शन उसे नहीं माना जाता है। अब आप कहेंगे कि चलो वो तो मूर्ति हो गई, लेकिन यशोदा मैया ने तो दर्शन किया था, अपनी उंगली पकड़कर कन्हैया को चलना सिखाया था। आप कहते हैं परमात्मा को हाथों से नहीं पकड़ सकते। कैसे हाथों से पकड़ लिया था? हाथ से पकड़कर, उंगली पकड़कर भगवान कृष्ण को चलना सिखाया था। और माता यशोदा ने इन्हीं हाथों से माखन भी खिलाया था। और आप कहते हैं वो स्पर्श करने योग्य नहीं है, हाथों से नहीं जान सकते। ऐसा मन में प्रश्न होगा, बहुतों को होता है। माता कौशल्या ने भी भगवान राम को नहलाती थी, धुलाती थी, श्रृंगार करती थी, भोजन कराती थी, है ना? तो वो क्या है? वो ईश्वर दर्शन नहीं है। तो वेद के ऋषि कहते हैं वो भी ईश्वर दर्शन नहीं है। वो क्या है? ईश्वर की माया है। क्या है? ईश्वर भगत हेतु भगवान प्रभु, है ना? भक्तों के हित के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए गो ब्राह्मण विप्र साधु संत, है ना, इन सबों की रक्षा के लिए, हित के लिए वही पर ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप में, माया के रूप में, मनुष्य के रूप में, है ना, विविध रूपों में, कभी बराह, कभी नरसिंह, तो कभी कच्छप, कभी राम, तो कभी कृष्ण आदि रूपों में आते रहते हैं। आवे जाए सो माया साधो, कबीर बाबा ने कहा। जो आते हैं और चले जाते हैं वो क्या है? माया। भगवान कृष्ण मथुरा में, वृंदावन में आए थे और चले गए कि नहीं? शरीर आया था और शरीर चला गया। भगवान राम अयोध्या में आए थे, है ना, और अभी है, शरीर से नहीं है। जो आए और चले गए वो क्या है? कबीर बाबा ने कहा आवे जाय सो माया साधो, आवे जाय सो माया। इसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, गो गो चर जहां लग मन जाई असो सब माया जानहु भाई। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी दिग्दर्शन हो रहा है ये सब क्या है? माया। तो अब यशोदा माता ने जो स्पर्श किया था, भोजन कराई थी, माखन खिलाई थी, उंगली पकड़कर चलना सिखाई थी, वो भगवान क्या हुए? माया।
वो ईश्वर का पूर्ण दर्शन नहीं, वो ईश्वर का पूर्ण दर्शन नहीं, वो ईश्वर की माया है। यह वेद भगवान हम लोगों को कह रहे हैं। सभी वेद और वेद को मानने वाले सनातनी सभी लोगों को यह ज्ञान यदि होता तो आज हिंदू धर्म, वैदिक धर्म में यह खंडन मंडन नहीं होता। आज दुनिया में देखिए, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, है ना, देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अनेक मठ, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ, अनेक उपासना, अनेक पूजा पाठ, है ना। इसलिए हिंदू कमजोर हो गए हैं, पता नहीं चलता क्या से क्या हो रहा है। सब कुछ होता, लेकिन यह मूल ईश्वर का ज्ञान सबको यदि होता, सगुण का भी ज्ञान होता, निर्गुण का भी ज्ञान होता, और निर्गुण सगुण के परे जो ब्रह्म है, ईश्वर सत्ता है, उसका भी यदि बोध होता तो आज हिंदू सनातनी मजबूत होते हैं। लेकिन आज हम आप तो साधारण लोग हैं, बड़े बड़े विद्वानों को जाकर देखिए, भ्रमित है। ईश्वर की सत्ता, पूर्ण ज्ञान बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कृष्ण बालक रूप में जो माता ने जो माखन खिलाई, नहलाई धुलाई, वो भगवान भी क्या है? वेद के सिद्धांत अनुसार क्या है? माया। क्यों माया है? क्योंकि इन्हीं आंखों के द्वारा वो देखा भी गया, इन्हीं हाथों से वो पकड़ा भी गया, तो ये क्या हो गए? माया। क्यों? तुलसी बाबा ने भी कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई। यह भी माया, पत्थर की मूर्ति भी माया, और यहां खाता पीता भगवान कृष्ण राम का ये जो नर रूप है, यह भी क्या है? माया। अब आप कहेंगे कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था, दिव्य दृष्टि पाने के बाद तब जो विराट रूप देखा था, वो होगा परमात्मा। लेकिन वह भी क्या था? वह विराट रूप भी माया। उस रूप के दर्शन के बाद भी अर्जुन का काम पूरा हुआ। लेकिन एक बार जो ईश्वर का दर्शन हो जाए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता। जानत तुम ही हो जाई, यह सिद्धांत है। जो ईश्वर को जान लेता है वह ईश्वरमय हो जाता है। उनको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता है, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है। परंतु अर्जुन, उस विराट रूप का दर्शन करने के बाद भी क्या हुआ महाराज? उनके दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, दुख का पहाड़ टूटता ही रहा। इसलिए यह दर्शन भी जो है, यह विराट का दर्शन, यह भी माया का ही दर्शन सिद्ध होता है। यही बात महाभारत के शांति पर्व में, यही बात महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि एक बार जब प्रभु ने देवर्षि नारद जी को विराट रूप का दर्शन कराया और दर्शन दिखलाते हुए कहा कि हे देवर्षि, यह जो आप देख रहे हैं यह भी मेरी माया ही है, यह भी मेरी माया ही है। एक ने मुझसे कहा कि महाराज, जब बलि को विराट रूप का दर्शन दिया था प्रभु ने, जब बलि से 3 पग धरती मांगने श्री हरि नारायण भगवान विष्णु आए, उस समय जो रूप बनाया था वह तो अनंत था, क्योंकि एक पैर उनका अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पहुंच गया। दूसरा पैर ऊपर किया तो भू भुव स्व जनलोक तकलोक महरलोक आदि करते हुए महाराज ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर दिया। यह तो अनंत रूप हुआ। लेकिन सज्जनों, तुलसी बाबा ने उस छवि का वर्णन करते हुए कहा कि जब बलि को बांधने के लिए भगवान उनके दरबार पर आए थे,
कुछ मांगने के लिए वह जो विशाल रूप धारण किया था, वह विराट विश्व का रूप, जिनका एक पैर पाताल दूसरा पैर ब्रह्मलोक तक चला गया था, ऐसे विशाल जिसको अनंत कहते हो, वह अनंत जिसको कहते हो, उसकी भी परिक्रमा किसने की थी पता है? उसकी भी परिक्रमा बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तनु बरनी न जाए, उभय घरी मह दिन्नी 7 प्रदक्षिण धाय। उस समय जामवंत जी युवा अवस्था में था। जब प्रभु ने वो विराट रूप धारण किया था, उस समय जामवंत जी ने उभय घड़ी मह 2 घड़ी में ही, बस 2 घड़ी में 7 बार गोल परिक्रमा उन्होंने उस विराट रूप की कर लिया था। आप सज्जनों यह बताओ कि अनंत का परिक्रमा हो सकता है क्या? जो अनंत हो, असीम हो, उसकी परिक्रमा कैसे हो सकती है? अंत ही नहीं होगा, कहां तुम गोल घेरा लगाओगे। लेकिन वह विराट रूप भी असीम नहीं था, अनंत नहीं था, उसकी सीमा थी। इसीलिए तो जामवंत जी ने उभय घड़ी मह दिन्ही 7 प्रदक्षिण धाय, 7 बार परिक्रमा उन्होंने कर लिया, चक्कर लगा दिया। तो इससे साबित होता है कि जो विराट रूप का दर्शन बलि ने किया, जो इतना विशाल शरीर धारण किए हुए भगवान नारायण, वह भी ससीम ही था, उसकी भी सीमा थी। और जिसकी सीमा हो जाती है वह माया, और जिसकी सीमा नहीं होती है, जो असीम होते हैं, वह है परमात्मा का वास्तविक स्वरूप। यदि असीम होता, अनंत होता, तो परिक्रमा कदापि न कर सकते। परिक्रमा कर लिया, इसका मतलब है कि वह रूप भी ससीम था, वहां तक भी माया ही माया है। तो सज्जनों, आप थोड़ा विचार करो। इन हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, नाक, कान, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा जो भी देखे सुने जाते हैं, वो सब माया है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मूर्तियों का दर्शन किया आपने, वह भी माया है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। यशोदा मैया, कौशल्या माता ने जो खाता पीता भगवान को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह भी भगवान की माया ही थी, वास्तविक ईश्वर का स्वरूप नहीं था। वही पर ब्रह्म परमात्मा का सगुण अवतार, सगुण ब्रह्म था, माया। उनके दर्शन से भी जीवों का परम कल्याण संभव नहीं। तो सज्जनों, ये वास्तविक ईश्वर स्वरूप का पहचान कैसे होगा, उसको कैसे जाना जा सकता है? इस मंत्र में वेद भगवान ने कह दिया कि यदि उनको इन इंद्रियों के द्वारा जानने की चेष्टा करते हो तो झूठ ही एक खेल करते हो। यहां तक कि वो विराट दर्शन भी माया ही माया है, वह भी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो क्या करना होगा? स्वाभाविक प्रश्न उठता है, उस अनंत असीम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आगे मंत्र में लिखा है, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है महाराज, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हां, यहां से ध्यान दें। हां, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी, उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र, सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। इस मंत्र में वेद भगवान उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए
क्या करना होगा? तो बताते हैं कि पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगियों ने जिस प्रकार उस ईश्वर का साक्षात्कार किया, उसी प्रकार तुमको भी करना होगा। तो पूर्व मंत्रोक्त अर्थात इससे पूर्व 3 मंत्रों में हम लोगों ने सुना कि उस परम तत्व जगत प्रसव करता ईश्वर को जानने के लिए तो पहला मंत्र ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्याध्या भरत कि हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को यदि जानना है तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग, ज्योति का योग अर्थात योग करने की आज्ञा वेद भगवान ने दिया, ध्यान करने की आज्ञा वेद भगवान ने दिया। और इस योग को जनाने वाले सदगुरु की शरण में जा। दूसरा मंत्र में ओम युक्त्वाय सविताय देवांत स्वर्यतो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातिताम। दूसरे मंत्र में उस योग विद्या को सिखलाने वाले सच्चे सदगुरु की शरण में जा और उनसे योग का भेद जान, तब अभ्यास कर। और तीसरे मंत्र में उस परमहंस योगी की शरण में जा जो सत्य असत्य को निर्णय करने में समर्थवान है, जो उस अत्यंत तेज से युक्त अनाहत नाद को अपने अंदर में प्रत्यक्ष करके और उस अमृत रूपी सोम का पान करके अमर हो गया, ऐसे परमहंस योगियों की शरण में जाकर भेद जानकर ध्यान कर। तब वह अव्यक्त अनंत अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के जो परमात्मा है, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, उनकी प्राप्ति होगी। और एक बार उसकी यदि प्राप्ति हो जाएगी तो यह जीवों के आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, सदा के लिए दुख के दलदल से छूट जाएगा। इसके लिए यह मंत्र का यही भाव है कि इन हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा आंखें नाक कान मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा तो उसे जान ही नहीं सकते हो। यदि ऐसा प्रयास करते हो तो झूठा खेल करते हो। और मूर्तियों के दर्शन, विराट रूप का दर्शन, दिव्य दृष्टि से भी जो दर्शन हो वह भी माया ही है, वह भी पूर्ण ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है सज्जनों। तो इसके लिए किसी सच्चे सदगुरु की शरण में जाना, परमहंस योगियों की शरण में जाना और उनके बताए हुए युक्ति को अभ्यास द्वारा अपने अंतर में उस परमात्मा अनाहत नाद से संपन्न, परमात्मा कैसे हैं? अनाहत नाद और ज्योति से संपन्न है। योगाभ्यास द्वारा सबसे पहले उनको देखा जा सकता है ज्योति के रूप में और उनको सुना भी जा सकता है सज्जनों नाद के रूप में, क्योंकि यह ब्रह्मनाद से संपन्न परमात्मा है। इसलिए गुरुदेव ने भी कहा निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे खोजना है? दो नैन नजर जोड़ी के एक नोख बना के अंतर में देख, अंतर में देख और सुन सुन अंतर में खोजना। अंतर में उनको देखा भी जा सकता है, उनको सुना भी जा सकता है। किस रूप में? तो प्रकाश ज्योति के रूप में देखा जा सकता है और नाद के रूप में उनको सुना जा सकता है। और जब देखा सुना जा सकता है तो उनको प्राप्त भी किया जा सकता है। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। ज्योति और शब्द के सहारा से जीव उस परमात्मा रूपी परम सुख को प्राप्त करता है। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, अपने शरीर के अंदर वो परमात्मा से प्रस्फुटित ब्रह्मनाद हर वक्त होता रहता है। उस सार शब्द को जो सुनता है वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और जानत तुम ही हो जाए, जान करके ईश्वरमय हो जाता है, सदा के लिए दुख के दलदल से निकल जाता है। इस प्रकार से ईश्वर को जानने की आज्ञा
पहचानने की आज्ञा वेद भगवान हम लोगों को करते हैं, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो इस मंत्र का थोड़ा सा भावात्मक संक्षिप्त व्याख्या हमने आप लोगों के बीच में रखा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।